गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। नाउ लेट अस ऑब्जर्व सम सेल विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आइए, ठीक है, लेट अस ऑब्जर्व सम सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि कुछ कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखें। देखिए बच्चे, यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट ये है, मटेरियल रिक्वायर्ड है माइक्रोस्कोप, ओनियन, स्लाइड कवर स्लिप, वाटर, सफ्रेनिन और रेड इंक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टू ऑब्जर्व द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए सेपरेट अ थिक फ्लेशी पील ऑफ ओनियन एंड ब्रेक इनटू 2 पीस। ठीक है, यानी कि कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए प्याज की एक मोटी रसदार परत को अलग करें और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ लें। ऑन सेपरेटिंग द 2 पीसेस, यानी कि 2 टुकड़ों में तोड़ने पर यू विल सी अ थिन ट्रांसपेरेंट लेयर, यानी कि आप एक ट्रांसपेरेंट लेयर यानी कि एक पारदर्शी झिल्ली देखेंगे। नाउ रिमूव दिस लेयर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, यानी कि जो झिल्ली है उसको निकाल लेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द स्लाइड, यानी कि स्लाइड में रख करके उस पर आप 2-3 बूंद पानी की डालेंगे। आगे लिखा प्लेस ऑन वन ऑफ दिस पीस ऑन इट एंड देन पुट सेफ्रेनिन और रेड इंक। ठीक है, और उसमें आप लोगों को 2-3 बूंद सेफ्रेनिन और रेड इंक की डालनी है। नाउ अब वार्म इट जेंटली ऑन द कैंडल फ्लेम एंड लीव इट फॉर 10 मिनट्स, और उसको धीरे से गर्म होने के लिए, ठीक है, धीरे से वार्म होने के लिए आप उसको जो कैंडल फ्लेम है उसमें 10 मिनट तक रख देंगे। आगे लिखा है बी केयरफुल नॉट टू लेट द पीस ड्राई अप, है ना, ध्यान रहे कि जो पीस है वो सूखे ना। आगे लिखा है इफ़ इट स्टार्ट ड्राइंग पुट 1-2 ड्रॉप ऑफ वाटर ओवर इट। ठीक है, यदि वो सूखने स्टार्ट हो जाए तो उसमें आप 1 से 2 ड्रॉप वाटर की डाल दें। आगे लिखा है नाउ ऑब्जर्व द पीस अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि अब जो पीस है उसको माइक्रोस्कोप से देखना है। ड्रा अ डायग्राम ऑफ वाट एवर यू सी, यानी कि आप जो देखते हैं उसका आप चित्र बनाइए। ठीक है, माइक्रोस्कोप में जो माइक्रोस्कोप है उसमें आप स्लाइड को डालेंगे तो जो डायग्राम आपको दिखाई देगा, है ना, जो चित्र आपको दिखाई देगा उसको आप क्या करें, देखें। और आगे लिखा है यू विल सी दैट द लेयर ऑफ ओनियन इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने देखा कि प्याज की जो झिल्ली है ना, वो छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बनी है। इन छोटी छोटी रचनाओं को कोशिका कहते हैं। आगे देखते हैं ऑल द सेल ऑफ द मेम्ब्रेन आर अलाइक बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आर फाउंड इन अदर प्लांट्स। ठीक है, यानी कि अन्य पौधों में, ठीक है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आया। यानी कि जो प्याज है ना, उसकी झिल्ली में सभी कोशिकाएं एक समान है, किंतु अन्य अन्य पौधों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, जो एक्टिविटी है ना, उसको यहाँ पर नंबर वाइज बताया गया है कि सबसे पहले 2 टुकड़े में काटना है, फिर उसका जो झिल्ली है उसको निकालना है, फिर उसमें वाटर और सेफ्रेनिन डालनी है। उसी प्रकार से जो प्रोसेस किए हैं हम लोग उसको यहाँ पर 7 पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सेल ऑफ एन ओनियन पिल्स, यानी कि जब हम लोग स्लाइड बनाकर तैयार कर लेते हैं और उसको सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो इस तरीके से जो पील है, यानी कि जो झिल्ली है ना, यानी जो प्याज का झिल्ली है वो इस तरीके से दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। यू नो दैट लाइक अदर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी इज आल्सो मेड ऑफ सेल, लेट अस ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप। यानी कि यू नो, यानी कि आप जानते हैं कि जो दूसरे जीव जंतु हैं उसी की तरह जो ह्यूमन बॉडी है, यानी कि जो मानव शरीर है वह भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे लिखा है लेट अस ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, आइए सूक्ष्मदर्शी से देखें। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है एक्टिविटी 2 मटेरियल रिक्वायर्ड अ माइक्रोस्कोप, स्लाइड, कवर स्लिप, वाटर, सेफ्रेनिन और रेड इंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे दिया है क्लीन योर माउथ प्रॉपरली विथ वाटर।
ठीक है, यानी कि अपने मुंह को वाटर से क्लीन कर लें, ठीक है, यानी कि कुल्ला करके अपना मुंह अच्छी तरह से साफ कर लें। स्क्रैप द इनर एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ योर चीक लाइटली विद द हेल्प ऑफ एन आइसक्रीम स्पून और अ मैच स्टिक। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि आइसक्रीम के चम्मच या फिर माचिस की तीली, ठीक है, जिसमें विदाउट द हेड लिखा है, यानी कि जिस पर मसाला ना लगा हो, ठीक है, उससे अपने गाल के अंदर वाली सतह को धीरे से खुरच कर थोड़ी खुरचन निकाल लें। आगे लिखा है नाउ अब प्लेस द स्क्रैपिंग ऑन द स्लाइड। ठीक है, जो स्क्रैपिंग है यानी कि जो खुरचन है उसको स्लाइड पर रखें और उसमें 1-2 ड्रॉप ऑफ वाटर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनिन और रेड इंक ओवर इट, और उसमें 1-2 बूंद पानी की और सेफ्रेनिन की डालें। वार्म इट जेंटली ऑन कैंडल फ्लेम एंड लीव इट फॉर सम टाइम। ठीक है, यानी कि धीरे से गर्म होने के लिए उसको कुछ समय तक लैंप पे रखें। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10 मिनट बाद जो स्लाइड बना है उसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ड्रा डायग्राम ऑफ व्हाट एवर यू सी। ठीक है, आप जो देखते हैं, ठीक है, आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है उसका चित्र बनाइए। यू विल सी द टिश्यू ऑफ चीक एपिथेलियम विच इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल सेल। ठीक है, यानी कि आपको गाल की झिल्ली के उत्तक दिखाई देंगे जो छोटी छोटी कई कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। आगे देखते हैं ऑल दिस सेल आर आइडेंटिकल। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि ये एक ही प्रकार की, ठीक है, जंतु कोशिकाएं हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यू विल सी द टिश्यू ऑफ चीक एपिथेलियम। ठीक है, यानी कि आपको गाल की झिल्ली के उत्तक दिखाई देंगे जो मेड ऑफ मेनी स्मॉल सेल, जो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ऑल दिस सेल आर आइडेंटिकल। ठीक है, यानी कि ये एक ही प्रकार की जंतु कोशिकाएं हैं। ठीक है, आइडेंटिकल यानी कि जंतु कोशिकाएं हैं। आगे देखते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसकी रचना एक जैसी हो और जो मिलकर एक समान कार्य करती है उसे उत्तक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, सिस्टम, बॉडी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए बताया गया है सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, सिस्टम, बॉडी, यानी कि कोशिका, उत्तक। ठीक है, सेल कोशिका, उत्तक, ऑर्गन्स यानी कि अंग, अंग तंत्र, सिस्टम यानी कि तंत्र, और बॉडी यानी कि शरीर। ठीक है, यानी कि कोशिकाओं से टिश्यू यानी कि उत्तक, फिर उत्तक से अंग, फिर अंग से अंग तंत्र, फिर शरीर बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। थैंक यू।